हेलो बच्चों। तो हमने लेक्चर 3 में आपको होम असाइनमेंट दिया था, ठीक है। आई होप आप लोग इसको सॉल्व कर लिए होंगे। एक बार आंसर मैच कर लो, ठीक है। देखो, सवाल था कि पहला जो कंडक्टर था उस पर प्लस 18 कूलम था और दूसरा न्यूट्रल था। न्यूट्रल का मतलब क्या हो बच्चों, इस पे चार्ज कितना है, 0, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो Q1 R2 और Q2 R1 की वैल्यू जो है इक्वल नहीं है, तो चार्ज का ट्रांसफर होगा वायर के थ्रू, ठीक है। तो हमने सॉल्व करके एक प्रॉब्लम दिखा दिया था, आप लोग बस मैच कर लो आंसर कि आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है बच्चों, इसमें क्लू ये है कि अगर रेडियस सेम हो दोनों कंडक्टर्स का, अगर रेडियस दोनों कंडक्टर का सेम है तो जो टोटल चार्ज है दोनों कंडक्टर पे उसका सम का आधा आधा दोनों कंडक्टर पे बढ़ जाएगा, जो कि फाइनल चार्ज के तौर पे रहेगा, ठीक है। तो जो दूसरा सवाल था बच्चों, इसमें देखो Q1 R2 Q2 R1 की जो वैल्यू आएगी सेम आएगी, और इस केस में जब होगी तो पोटेंशियल दोनों का क्या होगा बच्चों, सेम होगा, जो कि अपन पिछले लेक्चर में देख चुके थे। तो इस केस में चार्ज का फ्लो नहीं होगा। तो जब चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो जो फाइनल चार्ज है वो इनिशियल चार्जेस के बराबर होंगे। मतलब जो Q1 डैश की वैल्यू होगी वो Q1 के बराबर होगी, जो कि 6 कूलम है, और Q2 डैश की वैल्यू जो है वो Q2 के बराबर होगी, जो कि 3 कूलम है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि अगर अपने को कॉमन पोटेंशियल निकालना है तो किसी एक सिंपलेस्ट डाटा वाले कंडक्टर को पकड़ के कॉमन पोटेंशियल निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, KQ/R, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। चलिए, हम अपन बात कर रहे थे मेथड ऑफ चार्जिंग। अब जो तीसरा मेथड आता है बच्चों वो है इंडक्शन मेथड, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। जो तीसरा मेथड आता है बच्चों वो क्या है, इंडक्शन मेथड। तो इंडक्शन मेथड में हमने बात किया था कि यह मेथड जो है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स दोनों के लिए वैलिड है, और इसमें जो है चार्ज होने के लिए कांटेक्ट जरूरी नहीं है। क्या नहीं है, कांटेक्ट जरूरी नहीं है, कांटेक्ट जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए, जो तीसरा मेथड है वो है इंडक्शन। क्या बच्चों, इंडक्शन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं व्हाट डू वी मीन बाय इंडक्शन। जब किसी चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के करीब लाते हैं, टच नहीं करते हैं बच्चों, करीब लाते हैं, तो जो न्यूट्रल बॉडी होता है उसके अंदर चार्जेस जो होंगे वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसी रीडिस्ट्रीब्यूशन फिनोमिना को अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इफ ए चार्ज बॉडी is brought near a neutral body, then क्या होगा बच्चों, then redistribution of charges inside the neutral body takes place, ठीक है। This phenomena is known as इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है। तो अगर किसी चार्ज बॉडी को अपन न्यूट्रल बॉडी के समीप लाते हैं, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का किसके अंदर बच्चों, न्यूट्रल बॉडी के पास, इनसाइड द न्यूट्रल बॉडी। यहाँ लिख लेना बच्चों,
न्यूट्रल बॉडी के अंदर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होने लगता है। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, यह जो फिनोमिना है बच्चों, यह जो फिनोमिना है वो बॉडी फिनोमिना है। क्यों? क्योंकि इस जो न्यूट्रल बॉडी है उसके अंदर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करो, स्टेटमेंट को लिख लो। ठीक है, चलो लिख लियोगे, चलो मैं रफ कर देता हूँ। इसमें लिखो, इसमें ये पॉइंट जो होगा ये है कि दिस इज बॉडी फिनोमिना। क्या है बच्चों? दिस इज बॉडी फिनोमिना, बॉडी फिनोमिना। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई, बॉडी फिनोमिना क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, और अपन पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे कि दिस इज अप्लीकेबल फॉर कंडक्टर एंड इंडक्टर बोथ, मतलब कंडक्टर एंड इंसुलेटर बोथ, सॉरी। हाँ, तो अप्लीकेबल फॉर कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स बोथ, ये दोनों के लिए होता है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूं, एक चार्ज बॉडी लाता हूं। ठीक है, इस पे मान लो प्लस चार्ज। ठीक है, मैं यहाँ एक न्यूट्रल बॉडी रखता हूँ। ठीक है, दिस बॉडी इज न्यूट्रल, दिस बॉडी इज न्यूट्रल। ये क्या है बच्चों? ये न्यूट्रल बॉडी है। क्या है बच्चों? ये न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है नेट चार्ज जीरो है। हाँ, नेट चार्ज ही नहीं है ये नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, नेट चार्ज जीरो होना चाहिए, उसको अपन बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, जब अपन अब हम इसको बोलते हैं इंड्यूसिंग बॉडी। इसका नाम क्या है जिसको अपन पास लाते हैं? इंड्यूसिंग बॉडी। इसको सोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, सोर्स। और ये जो बॉडी है इसको बोलेंगे अपन इंड्यूस बॉडी। क्या बोलेंगे? इंड्यूस बॉडी, इसको इंड्यूस बॉडी बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो जब अपन इस चार्ज बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी के करीब लाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है। तो होगा क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज जो कंडक्टर होगा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इधर वर्चुअल चार्ज हिट हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना माइनस चार्ज होता है, तो इधर अपन माइनस भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो इस बॉडी पे चार्ज आएगा, जो इस इंड्यूस बॉडी पे चार्ज आएगा, उसकी जो वैल्यू होगी, जो इंड्यूस बॉडी पे चार्ज आएगा, इसको अपन बोल रहे हैं क्यू इंड्यूस। ठीक है, इस पे मान लो क्यू नॉट चार्ज है। ठीक है, तो जो इस बॉडी पे चार्ज आएगा, न्यूट्रल बॉडी पे इंड्यूस होकर चार्ज आएगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो एक रिलेशन से इंटरलिंक है कि क्यू इंड्यूस की जो वैल्यू होती है जो है माइनस क्यू नॉट 1-1/k। ठीक है बच्चों, जहां क्यू इंड्यूस है इंड्यूसिंग बॉडी पे चार्ज। ठीक है, हाँ सर ये बताओ ये माइनस साइन क्यों? तो ये जो माइनस साइन है ये क्या डिनोट कर रहा है? तो ये डिनोट कर रहा है नेचर ऑफ चार्ज ऑन इंड्यूस बॉडी। मतलब अगर सोर्स बॉडी पे जिस नेचर का चार्ज होगा उसका अपोजिट नेचर होगा इस न्यूट्रल बॉडी जब ये चार्ज हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो पूछ लो। ठीक है, यहाँ पे के क्या है सर? तो यहाँ जो के है ये है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
ठीक है। हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिटेल में डील करेंगे जब अपन कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या होता है, इसका डिफिनीशन वगैरह सब देखेंगे, ठीक है। चलो ठीक है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इसकी वैल्यू जो है फिक्स नहीं रहती है। जैसे ये जो के की वैल्यू होती है ना बच्चों, ये 1 होती है, किसके लिए पता है? वैक्यूम के लिए, ठीक है, वैक्यूम के लिए, ठीक। चलो एक के की वैल्यू जो होती है वो 81 होती है, किसके लिए? आपने पढ़ा होगा। ये जो के इक्वल 81 है ये वाटर के लिए होता है, ठीक है, ठीक है। जो के की वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है, किसके लिए पता है? बताओ। मेटल्स या कंडक्टर्स के लिए, किसके लिए? मेटल्स या कंडक्टर्स के लिए। आई होप यहाँ तक वीडियो पॉज करो और लिख डालो, ठीक है। चलो ठीक है। तो सर एक बात बताओ, आप के इक्वल टू इन्फिनिटी डाल दो, जो फॉर्मूला लिखे हो ना आप उसमें के इक्वल टू इन्फिनिटी डाल दो। तो जैसे ही मैं यहाँ के इक्वल टू इन्फिनिटी डालूंगा, जैसे ही मैं के इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करूंगा तो कितनी वैल्यू आ रही होगी बच्चों? फॉर मेटल्स या कंडक्टर्स, फॉर मेटल्स या कंडक्टर्स, मेटल्स और कंडक्टर्स के लिए जो क्यू इंड्यूस की वैल्यू आ रही होगी वो माइनस क्यू नॉट के बराबर होगी, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है, यहाँ तक आई होप आप बातों को समझ गए होंगे, ठीक है। वीडियो पॉज करके लिख लो। चलो ठीक है। ये जो इंडक्शन मेथड होता है ना बच्चों, उसके लिए अपन 2 केस बना रहे हैं, ठीक है। क्या बना रहे हैं? 2 केस बना रहे हैं इंडक्शन मेथड के, 2 केस। एक विद द हेल्प ऑफ अर्थिंग देखेंगे और दूसरा देखेंगे विदाउट अर्थिंग, ठीक है। चलो इंडक्शन का केस 2 है, ठीक है। एक देखते हैं विद द हेल्प ऑफ अर्थिंग, इंडक्शन बाय अर्थिंग, केस 1। केस 1, केस 1 क्या है बच्चों? केस 1 है इंडक्शन बाय अर्थिंग, ठीक है, अर्थिंग, ठीक है। दूसरा केस है बच्चों, जो दूसरा केस अपन डील करेंगे वो है इंडक्शन विदाउट अर्थिंग, ठीक है, इंडक्शन विदाउट अर्थिंग, ठीक है बच्चों, विदाउट अर्थिंग। आयो यहाँ तक बात समझ में। चलिए 1 बाय 1 करके इसको डील करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। केस 1 देख रहे हैं, ठीक है। केस 1 क्या लिखा था मैं? इंडक्शन बाय अर्थिंग, ठीक है। केस 1 क्या था? केस 1 था इंडक्शन बाय अर्थिंग, ठीक है। चलो इसमें मैं स्टेप वाइज दिखा रहा हूं। मैंने क्या किया, एक न्यूट्रल बॉडी लिया, ठीक है। मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, एक न्यूट्रल बॉडी लिया, ये लो न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे खड़ा है ना, कल बता चुका था क्यों, ठीक है। चलो इस पे प्लस माइनस माइनस प्लस, ये ऐसा चार्ज है, ठीक है, ठीक है। अभी मैं पूछूं बच्चों तो इस पे क्यू नेट की वैल्यू कितना है? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, तो अभी ये जो बॉडी है वो न्यूट्रल है, तो इस पे नेट चार्ज कितना है? क्यू नेट की वैल्यू 0 है, ठीक है। अपन क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में एक इंड्यूसिंग बॉडी को इसके करीब लाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं बच्चों? इंड्यूसिंग बॉडी को इसके करीब लाते हैं। जो इंड्यूसिंग बॉडी है बच्चों वो अपन ले रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, इस इंड्यूसिंग बॉडी को इस न्यूट्रल कंडक्टर के पास लाते हैं, ठीक है। लो ला दिया, ये लाया, ठीक है। तो होगा क्या बच्चों, अभी बता चुका था, इधर एक्युमुलेट हो जाएंगे क्या? नेगेटिव चार्ज। इधर कौन एक्युमुलेट हो गया? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत? अभी भी आपसे कोई पूछे कि इस पे नेट चार्ज कितना है, इस पे नेट चार्ज कितना है बच्चों? यह है सोर्स या इंड्यूसिंग बॉडी बोल दो, ठीक है, यह है इंड्यूस बॉडी, ठीक है। तो इस पे अभी भी क्यू नेट कितना है बच्चों? अभी भी क्यू नेट 0 है।
लेकिन चार्जेस जो है रीअरेंज हो गए हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो अपन क्या करते हैं थर्ड स्टेप में अपन क्या करते हैं, थर्ड स्टेप को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, जो थर्ड स्टेप में अपन ये काम कर रहे हैं कि इस बार ये रहा, मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये रहा इंड्यूसिंग सोर्स बॉडी। ठीक है, इसको इंड्यूसिंग बॉडी बोलेंगे। और ये रहा अपना ये। तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ अर्थिंग कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ था प्लस चार्ज। इस बार मैंने क्या किया, अर्थिंग कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, अर्थिंग कर दिया। मैंने यहाँ अर्थिंग कर दिया। ठीक है, चलो क्या होगा बच्चों, सोचो जब मैं इस बॉडी को अर्थिंग कर दूंगा तो क्या होगा, कौन सा चार्ज जाएगा, नेगेटिव चार्ज अर्थिंग में चला जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज अर्थिंग में चला जाएगा। सोचो नेगेटिव चार्ज अर्थिंग में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये देखो यहाँ इंटरेक्शन है, इन दोनों चार्जेस के बीच इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन मतलब इनके बीच में फील्ड है और फील्ड के थ्रू फोर्स लग रहा है। तो ये जो चार्ज होगा वो इधर अट्रैक्ट होके रहेगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो अर्थ के थ्रू जाना चालू हो जाएंगे। ठीक है, अर्थ की तरफ मूव करना चालू कर देंगे। चलो बच्चों, कई बच्चों को डाउट होगा कि सर कि अगर अर्थिंग इधर ना करके अर्थिंग नेगेटिव साइड कर दें तो क्या होगा, क्या नेगेटिव चार्ज अंदर चला जाएगा? नहीं बच्चों, अगर हम इसी चीज को यहां लिखें, अगर मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, अगर कोई आपको ऐसे दे देता है अर्थिंग करके तो आप घबराना नहीं बच्चों। अगर मान लो कि इधर नेगेटिव आया था और इधर पॉजिटिव, अगर अर्थिंग इधर भी होती ना बच्चों तब भी पॉजिटिव चार्ज ही उठ के जाता। ये बात याद रखना, पॉजिटिव चार्ज ही उठ के जाता। अभी भी क्या होगा, इनके बीच में फील्ड का इंटरेक्शन बना रहेगा। तो हम क्या करते हैं, अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड हो गए, ठीक है, तो हमने अर्थिंग हटा ली, लेकिन अभी भी सोर्स बॉडी को वही प्लेस करके रखा मैंने। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डी में ऐसे बनाया प्लस प्लस प्लस। ठीक है, और मैंने अर्थिंग रिमूव कर ली। क्या कर ली बच्चों, इस बार अर्थिंग रिमूव कर ली। तो क्या अर्थिंग रिमूव करने के बाद क्या ये चार्ज वापस रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? नहीं, अभी भी इनके बीच में फोर्स है, इंटरेक्शन है। तो यहाँ अर्थिंग रिमूव करने के बाद जो इधर के चार्ज हो गए वो तो अर्थ हो गए। तो ये फाइनल स्टेट बनी होगी जब हमने क्या किया बच्चों, अर्थिंग रिमूव कर दिया। क्या कर दिया, अर्थिंग को रिमूव कर दिया। अर्थिंग रिमूव कर दूंगा तो कुछ ऐसे। अब क्या करता हूं मैं, जो अगला स्टेप है उसमें मैं क्या करता हूं, इंड्यूस बॉडी और सोर्स बॉडी को रिमूव कर लेता हूं। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं, इंड्यूस बॉडी और सोर्स बॉडी को हटा लेता हूं। जैसे ही सोर्स बॉडी को मैं हटाऊंगा यहां से, तो ये चार्जेस जो होंगे यूनिफॉर्मली क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इस बॉडी पे। तो होगा क्या, अब ये जो अपना न्यूट्रल बॉडी था ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, तो अब ये बॉडी जो हो गई मेरी वो हो गई इंड्यूस्ड, मतलब इस पे आप इंडक्शन के थ्रू चार्ज आ गया। ठीक है, तो पहले यही बॉडी न्यूट्रल थी, अब क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। क्या हो गई बच्चों, नेगेटिवली चार्ज हो गई। सोचो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव लेके आता तो क्या होता, नेगेटिव लेके आता तो इलेक्ट्रॉन इधर रिपेल आउट हो जाते, तो ये जहां प्लस बना हुआ है वहां पे कौन चला जाता बच्चों, वहां पे नेगेटिव चार्ज चला जाता। और अभी भी तब उस केस में इस नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव का इंटरेक्शन बना रहता, तो फाइनली वो बॉडी क्या हो जाती, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती। ठीक है, मतलब हमको इससे साफ साफ ये पता चलता है कि बाय इंडक्शन अपन सेम नेचर ऑफ चार्ज नहीं ला सकते जैसे कंडक्शन में ला रहे थे। ठीक है,
आई होप बच्चों यहाँ तक आपको बातें क्लियर होगी। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं एक ये था केस नंबर 1। केस नंबर 2 है इंडक्शन बाय इंडक्शन विदाउट अर्थिंग। ठीक है, केस 2 जो है वो क्या, इंडक्शन विदाउट अर्थिंग। आई होप इसको आपने लिख लिया होगा बच्चों, पॉज करके लिखते रहना, नोट्स मेंटेन करते रहना, क्योंकि जितनी बेसिक होती है वो चीज़ें मैं छोड़ता है बताते जाता हूँ। ठीक है, जो तो दूसरा केस है बच्चों वो क्या, वो है इंडक्शन विदाउट अर्थिंग। ठीक है, अर्थिंग। ठीक है, चलो ठीक है, इसको मैं वन बाय वन, मैंने पहला स्टेप लिया कि एक बॉडी लिया फिर दूसरी बॉडी लिया। ठीक है, एक बॉडी लिया और दूसरी बॉडी लिया। ठीक है, एक बॉडी लिया और दूसरी बॉडी लिया, मान लो कि इस पर प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक है, ऐसा है, और दूसरा भी इसे। ठीक, चलो ठीक है, अपन क्या करते हैं, इन दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं। हम क्या करते हैं, इन दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं। दोनों को कांटेक्ट में लाने के बाद दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं और यहाँ पे एक सोर्स बॉडी को प्लेस कर देते हैं। मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, ये बॉडी मान लो ए था और ये बी था, इसको मैंने इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा था बच्चों। ठीक है, ठीक है ना, बात समझ गए होगे। अब इसका जो स्टेट होगा ये कुछ यूँ बन रहा होगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसको, चलो ठीक है, ठीक है, तो सेम वही, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इधर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गए होंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। ठीक है, और इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में। अब मैं क्या करता हूँ, अब जो तीसरा स्टेप है बच्चों, इसमें क्या करता हूँ मैं कि इसको सेपरेट आउट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, सेपरेट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो जब मैं इसको जैसे सेपरेट आउट करूँगा तो इसकी स्थिति कैसी बन जाएगी बच्चों, इसकी स्थिति ऐसी बन जाएगी कि ये सेपरेट आउट हो गया और अभी इसको मैंने रिमूव नहीं कर रखा है बच्चों। ठीक है, अगर पहले रिमूव कर लिए सोर्स बॉडी को तब तो चार्ज वापस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और न्यूट्रल केस हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको हटाना है। ठीक है, फिर इसके बाद इसको हटाना है, तो ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, और ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो ए पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और बी पे कौन सा चार्ज हुआ, जो बी बॉडी थी। ये है इंडक्शन विदाउट अर्थिंग। ठीक है, इंडक्शन विदाउट अर्थिंग। चलो ठीक है, चलो एक होम असाइनमेंट लिखो इंडक्शन बेस पे। ठीक है, इसको आपको सोचना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। होम असाइनमेंट ये है, जो होम असाइनमेंट है वो है आपको सोचना है, क्या करना है, थिंक। थॉट बेस्ड सवाल है। सवाल ये है कि क्या कैन टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल attract each other, charge particle attract each other by electrostatic force। ठीक है, ठीक है, आपको ये बताना है। फिर दूसरा जो असाइनमेंट है वो है कि कैन टू पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज attracts each other by electrostatic force। सोच लेना बच्चों, सोच करके जवाब देना। ठीक है, चलो अब अपन क्या करते हैं,
एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। क्या है बच्चों टॉपिक का नाम? टॉपिक का नाम है गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट क्या होता है बच्चों? गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, इसको अपन इलेक्ट्रोस्कोप भी बोलते हैं। ठीक है, या इसको ऐसे लिख दो, इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है सर, ये क्या है, इसको क्यों करते हैं? इसका यूज करते हैं चार्ज का प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, मतलब प्रेजेंस ऑफ चार्ज। चलो ठीक है, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट में, ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक ग्लास जार था। ठीक है, ये क्या है? ये है ग्लास जार। ठीक है, यहां अपन क्या किए थे, एक मेटेलिक वायर लगा के रखे थे और यहाँ गोल्ड लीफ थी। ठीक है थी, और यहाँ पे मेटेलिक बॉब था एक। ठीक है, ये क्या है बच्चों? ये है मेटेलिक बॉब, मेटेलिक बॉब। ठीक है, अच्छा ये क्या है? ये है मेटेलिक रॉड। क्या है? ये है मेटेलिक रॉड, मेटेलिक रॉड। ठीक है बच्चों, आई होप ये बात आपको समझ में। और ये क्या है दोनों बच्चों? ये दोनों जो है, ये जो दोनों है, ये जो दोनों है, ये है गोल्ड लीव्स। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए होंगे। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसको उन्होंने कैसे डिटेक्ट किया था ये देखते हैं अपन। ठीक है, अपन क्या किए, व्हेन ए चार्ज कंडक्टर इज टच्ड, ए चार्ज कंडक्टर इज टच्ड, एक चार्ज कंडक्टर लेके आए और उसको टच किए। क्या किए? एक चार्ज कंडक्टर लाए और मेटेलिक बॉब को टच किए। ठीक है, इसमें दो केस था बच्चों, कि एक में तो अपन क्या किए कि टच किए, और दूसरे में क्या किए कि मेटेलिक बॉब के पास चार्ज कंडक्टर को लाए लेकिन टच नहीं किए। ठीक है, तब हमने डाइवर्ज और कन्वर्ज होने की किसकी टेंडेंसी देखी थी? गोल्ड लीफ की टेंडेंसी देखी थी। इस हिसाब से अपन बोल रहे थे कि गोल्ड लीफ जो है पे चार्ज है कि नहीं है। चलो ठीक है, इसको अपन दो भाग में पढ़ते हैं। ठीक है, जो पहला केस है वो है व्हेन ए चार्ज कंडक्टर इज टच्ड, व्हेन ए चार्ज कंडक्टर इज touched to metallic bob of gold leaf experiment। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ अपन ने क्या किया, अपन इसका पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। टच का कंडीशन है ना। ठीक है, ठीक है, ये है ग्लास जार। हमने क्या किया, एक यहाँ बॉब लिया। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, ये लीफ है। ठीक है, ये भी लीफ है। ठीक है, चलो ठीक है, हमने क्या किया, इस बार एक कंडक्टर को इसके बॉब से टच कराया। मान लो कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा बच्चों तो इस पे क्या आ जाएगा, इस पे भी पॉजिटिव आ जाएगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, वायर के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो लीफ होंगे दोनों लीफ पे क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो जैसे ही दोनों लीफ पॉजिटिवली चार्ज होंगे तो ये दोनों लीफ क्या होंगे, रिपेल होंगे कि अट्रैक्ट होंगे? ये रिपेल होना चालू हो जाएंगे। ये दोनों लीफ एक दूसरे से रिपेल होना चालू हो जाएंगे। जैसे ये रिपेल होंगे मतलब ये डाइवर्स कर रहे हैं, तो इस केस में ये जो लीफ्स होंगे ये डाइवर्स करने लगेंगे। लिप्स क्या होंगे, डाइवर्स करने लगेंगे। लिप्स जो होंगे, वो जो लिप्स होंगे
वो डाइवर्ज करने लगेंगे, डाइवर्ज, ठीक है, डाइवर्ज करने लगेंगे। चलो अब एक नेगेटिव चार्ज रॉड को लेके आते हैं, ठीक है। तो अगर एक नेगेटिव चार्ज रॉड को लेके आएंगे इसके पास, तो ये है, मान लो ये बॉब है, ठीक है, ये मेटेलिक वायर है, ठीक है, ये गोल्ड लीफ है, ठीक है बच्चों, ये गोल्ड लीफ है। तो अगर मैं यहाँ नेगेटिवली चार्ज लाऊं, कोई भी बॉडी, सॉरी, अगर मैं यहाँ नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाता हूँ तो इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, वायर के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा, तो जो लीफ होगा वो क्या हो जाएगा, लीफ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही लीफ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो वापस लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, तो ये एक दूसरे से रिपेल होने लगेंगे, ठीक है। तो इससे हमको क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि अगर गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट के बॉब को आप किसी भी नेचर के चार्ज बॉडी से टच कराते हो तो सेम चार्ज, जिस नेचर का आप चार्ज बॉडी लेके आते हो, सेम नेचर गोल्ड लीफ पे एक्वायर हो जा रहा है। देखो ये सेम नेचर आ जा रहा है। सेम नेचर होने का मतलब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लीफ्स होगा वो होगा डाइवर्स्ड, क्या होगा, डाइवर्स्ड, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखते हैं दूसरा कंडीशन, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है बच्चों, जो दूसरा कंडीशन है वो क्या है, व्हेन ए चार्ज बॉडी इज नॉट टच। दूसरा कंडीशन है कि व्हेन चार्ज बॉडी इज नॉट touched to the bob of gold leaf experiment, ठीक है। जब वो टच नहीं होगा तब देख लेते हैं, चलो ठीक है, ठीक है। ये मान लो बॉब है, ठीक है बच्चों, मेटेलिक वायर है, ये लीफ्स हैं, गोल्ड लीफ्स, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, ये देखो टच कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, दूर है, देखो बच्चों ये दूर है ना, तो बाई इंडक्शन क्या होगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, हाँ नेगेटिव आ गया। अब जब यहाँ नेगेटिव आया होगा बच्चों तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो इस गोल्ड लीफ में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, जैसे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई होगी बच्चों तो इस पे आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज, क्या आ गया होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्या आ गया होगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा इस पे, ठीक है। तो अपने को पता है कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे को डाइवर्ट करते हैं, मतलब कि वो क्या बोलते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो लिप्स क्या होगी, इस बार भी जो गोल्ड लिप्स होगी, इस बार जो गोल्ड लिप्स होगी कन्वर्ज करेगी कि डाइवर्ज, डाइवर्ज ही करेगी, ठीक है। चलो दूसरा केस देख लो, हम यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आए करीब में, अब क्या करते हैं अपन नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आते हैं। तो अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आते हो बच्चों, तो देखो अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आते हो यहाँ पे, ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज बॉडी, तो इस पे क्या होगा, इंडक्शन के थ्रू पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे पॉजिटिव आएगा मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने का मतलब इस पे कौन सा चार्ज आना बच्चों, नेगेटिव चार्ज। तो दोनों जो लिप्स होंगे उस पर नेगेटिव चार्ज आएंगे, तो लाइक चार्ज क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल आउट, तो रिपेल करेंगे। तो ये जो गोल्ड लीफ होगा बच्चों, ये जो गोल्ड लीफ्स होगा वो क्या करेगा, इस केस में भी डाइवर्ज करेगा, इस केस में भी डाइवर्ज करेगा। यहाँ तक क्लियर होगा। तो देखो बॉब से या टच कराओ या उससे दूर रखो, जिस टाइप का बॉडी लेके आओगे दोनों केस में वही नेचर आएगा गोल्ड लीफ पे। देखो जैसे पहले केस में हो रहा था, ये नेगेटिव लेके आए तो गोल्ड लीफ पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव लेके आए तो गोल्ड लीफ पे पॉजिटिव चार्ज, और जब लाइक चार्जेस मिल जाते हैं तो क्या होता है, तो दोनों केस में एक दूसरे को वो रिपेल आउट करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो एक स्पेशल केस देखते हैं, जब गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट में एक्सरेज फॉल कराते हैं तो क्या होता है देख लेते हैं, ठीक है। नोट में लिख लेना इसको,
कभी कभी इससे सवाल पूछ लिया जाता है। एक्सरेज फॉलिंग ऑन चार्ज गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। क्या है? एक्सरेज फॉलिंग ऑन चार्ज गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। इस बार जो गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट है वो ऑलरेडी चार्ज होगा, दोनों लीफ पे चार्जेस गिवन होंगे, ठीक है। तो इसको अपन इसका दो केस बनाते हैं कि अपन एक्सरे गिराएंगे तो सही, लेकिन एक बार ग्लास जार में एयर होगा और एक बार में वैक्यूम होगा। एक बार में क्या होगा बच्चों? एयर होगा, कहाँ? ग्लास जार में। और दूसरे केस में एयर नहीं होगा। एयर नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों? वैक्यूम होगा, वैक्यूम होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं बेसिक कंसेप्ट आपको बता दे रहा हूँ कि होगा क्या, कि जैसे ही अपन गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट में चार्ज गोल्ड लीफ पे अगर एयर के प्रेजेंस में एक्सरे गिराते हैं, एक्सरे फॉल कराते हैं, तो एयर जो होगा वो आयोनाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एयर गेट्स आयोनाइज, एयर गेट्स आयोनाइज, ठीक है, आयोनाइज हो जाएगा। एयर गेट्स आयोनाइज मतलब एयर प्लस माइनस चार्जेस में स्प्लिट आउट हो जाएंगे, ठीक है, एयर प्लस माइनस चार्जेस में क्यों। तो इस केस में क्या होगा, जैसे उसका सराउंडिंग इन्वायरमेंट, गैस जार में जितने भी मतलब कि एयर थे वो आयोनाइज हो गए, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चालू कर देंगे। तो व्हाट एवर बी द नेचर ऑफ चार्ज ऑन गोल्ड लीफ एट गोल्ड लीव्स, कुछ भी चार्ज हो गोल्ड लीफ पे, इस कंडीशन में जब गैस जार में एयर होगा और हम एक्सरे गिराएंगे, तो इस केस में बच्चों क्या होगा कि हमेशा का हमेशा जो लिप्स होंगे वो अट्रैक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस चार्ज का इन्वायरमेंट है। प्लस माइनस चार्ज का इन्वायरमेंट होने का मतलब गोल्ड लीफ जो होंगे वो हमेशा कन्वर्ज करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? गोल्ड लीफ, गोल्ड लीव्स, गोल्ड लीव्स always converged। कभी अपने को ये नहीं देखना है, इस केस में अपने को ये नहीं देखना है, डोंट गो टू चेक द अर्लियर नेचर ऑफ गोल्ड लिप्स। आपको पहले ये नहीं चेक करना है कि गोल्ड लिप पे क्या चार्ज दिया है। अगर एयर के प्रेजेंस में एक्सरे गिरा रहे हैं बच्चों, तो अगर एयर के प्रेजेंस में अगर एक्सरे फॉल करा रहे हो तो हमेशा गोल्ड लीफ क्या होगा? गोल्ड लीफ्स जो होंगे वो क्या करेंगे? कन्वर्ज करेंगे। उसके लिए अपने को ये नहीं चेक करना है कि गोल्ड लीफ पे पहले से क्या चार्ज है। अगर गोल्ड लीफ पॉजिटिवली चार्ज होंगे तो भी, अगर ऑलरेडी गोल्ड लीफ पॉजिटिवली चार्ज होंगे, अगर मान लो कि गोल्ड लीफ पहले से पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज था पहले से, अगर मैंने एक्सरे गिराया तो ये हमेशा क्या करेंगे? अट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि इसका जो सराउंडिंग है, इसका जो सराउंडिंग है वो आयोनाइज हो चुका है, वो आयोनाइज हो चुका है। तो अपने को ये नहीं देखना है कि क्या चार्ज है उस पर, ठीक है। चलो ठीक है। ये जो दूसरा केस है इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें ये होता है कि अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम तो आयोनाइज नहीं हो सकता, तो वैक्यूम आयोनाइज नहीं हो सकता, तो इसमें क्या होगा? जब एक्सरे गिराएंगे तो होगा क्या? गोल्ड लीफ जितने भी हैं दोनों गोल्ड लीफ से क्या होने लगेगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने लगेगा। क्या होने लगेगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस। फोटो इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट आउट होना। जैसे ही किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होता है बच्चों तो वो पॉजिटिवली चार्ज होने लगेगा। मतलब अगर गोल्ड लीफ पे पहले से कोई चार्ज है तो ये डिसाइड करेगा कि गोल्ड लीफ जो होगा वो कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में बच्चों इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होंगे, ठीक है, नॉकआउट होंगे मतलब बॉडी चार्ज होगी, ठीक है। तो अगर ऑलरेडी लिप्स पे, अगर मान लो ऑलरेडी गोल्ड लिप्स पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑलरेडी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा तो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी मतलब
पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ते जा रही है बच्चों, तो दोनों लीफ पे मान लो ऐसा है लीफ, अगर इस पे ऑलरेडी पहले से चार्ज था और इसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट करना चालू किए तो इस पे चार्ज की वैल्यू बढ़ते जाएगी। जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो इस पे इंटरेक्शन फोर्स बढ़ते जाएगा। क्यों? तो इस केस में क्या होगा कि ये जो लिप्स थे ये डाइवर्ज होना चालू करेंगे, ठीक है, डाइवर्ज होना चालू करेंगे। तो दोनों लिप्स इस केस में क्या होगा, दोनों की लिप्स इस केस में डाइवर्ज होना चालू करेंगे। हाँ, अगर पहले से दोनों लिप पे, अगर मान लो कि इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है और हमने एक्सरे गिराया, अपने को पता है वैक्यूम है, तो एक्सरे क्या करेगा, वैक्यूम के केस में इस गोल्ड लिप से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करेगा। तो होगा क्या कि पहले से नेगेटिव चार्ज है, अब इस इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होना चालू हुआ, मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज होना चालू होगा। मतलब नेगेटिव चार्ज पहले मान लो कि यहाँ इतना रिपेल करके रखा था, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की वैल्यू जैसे से घटेगी तो इनके बीच का इंटरेक्शन फोर्स घटने लगेगा। तो ये क्या करने लगेगा, ऐसे 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 एक समय आएगा कि ये डाइवर्ज होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये कन्वर्ज होना चालू करेगा ना, क्योंकि इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की वैल्यू घट रही है ना, तो ये कन्वर्ज करेगा, ठीक है बच्चों, कन्वर्ज, ठीक है, तो कन्वर्ज करना चालू कर देगा। चलो ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। चलो इस केस में भी एक होम असाइनमेंट लिख लो। होम असाइनमेंट लिख लो। होम असाइनमेंट ये है, होम असाइनमेंट है, if X-ray is incident on negatively charged, if X-rays is incident on negatively charged gold leaf experiment, negatively charged gold leaf, negatively charged gold leaf in air, इस बार क्या है, in air, what happens to the leaf, then what happens to the leaf, then what will happen to lips का क्या होगा, ठीक है, आपको ये बताना है, ठीक है। दूसरा है, if X-rays is incident on positively charged gold leaves in vacuum, then what will happens, क्या होगा, किसका क्या होगा, लिप्स के बारे में पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। चलो ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। अगर इनकेस कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।